15,000 घंटे रिक्वायर्ड थे। उसमें से 80% जो है घंटे, उन पे कोई टाइम सेव नहीं होना। 20% पे, ये जो 80% घंटे हैं इस पे 90% टाइम लगना है। तो 10,800 घंटे और ये 3,000 घंटे मिलाकर टोटल 13,800 घंटे चाहिए। 10,000 घंटे हैं तो इसमें का मतलब है 3,800 घंटे का ओवर टाइम होगा। 3,800 घंटे का ओवर टाइम होगा। ये टोटल 13,800 घंटे आने हैं। और ओवर टाइम जो प्रीमियम होगा 250 रुपये पर आवर, एक्स्ट्रा 50% है। और 3,800 घंटे हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स वैसे ही अभी ऊपर निकालें। 90 रुपये पर आवर इंटू 13,800 घंटे। फिक्स्ड ओवरहेड पूरे आ जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड तो ना भी लें तो काम चल जाएगा 1,500, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में कॉमन है। फिक्स्ड ओवरहेड अगर छोड़ भी दें, तमाम ऑप्शंस में कॉमन है तो आप छोड़ सकते हैं। जी, 250 रुपये इंटू 13,800, 3,450, 475, 1,242। टोटल कॉस्ट निकाल लें जी। तो ये तो टोटल कॉस्ट ऑप्शन टू की कम आ रही है। ऑप्शन टू की टोटल कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है। ऑप्शन टू की टोटल कॉस्ट कम आ रही है। बोनस इसमें लिखा है मैंने ऑप्शन टू में। हाँ, बोनस तो रहता है 190 पर यूनिट। बोनस 190 रुपीज पर यूनिट है। अच्छा, ये इसीलिए कम आ रही है, बोनस भूल गया हूं मैं। तो बोनस भी लिखना था। 120 रुपीज पर यूनिट, तो इंटू 5,000 यूनिट्स बने। हाँ जी। अब अगर हम 120 को इंटू 5,000 करते हैं तो इसका मतलब है हम ये समझ रहे हैं कि तमाम यूनिट्स का बोनस देना है, हालांकि जो यूनिट्स कम टाइम में बने उनका बोनस होगा। 80% भी कर लें इसका। जो यूनिट्स पूरा टाइम लेकर बने हैं इन पे बोनस नहीं होगा। इनका बोनस नहीं देना, इनका बोनस देना है जिस पे टाइम सेव हुआ है 10%। तो बोनस 80% यूनिट्स का होगा 480। टोटल कर लो। मैं वही कह रहा हूँ, कॉस्ट कम क्यों आई है इतनी। 3,450, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है लेकिन ठीक है। 1,242 प्लस 1,500 फिक्स वैसे छोड़ सकते थे। 7,147। हाँ, क्योंकि माजी में भी मैंने करवाया हुआ है तो ऑप्शन वन की टोटल कॉस्ट कम थी। तो यहाँ पर ऑप्शन वन हमारे लिए बेनिफिशियल है। कॉस्ट इफेक्टिव। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड ट्रीटमेंट है। ये उसकी वजह ये है कि बाज लोग ओवर टाइम जब भी होगा वो प्रीमियम लिखेंगे, चाहे यूनिट बेस पीस रेट सिस्टम हो,
क्योंकि ओवर टाइम बन तो रहा है। हाँ जी, बाज लोग जहाँ पीस रेट सिस्टम होता है वहाँ नहीं लिखते, इवन आई कैप भी नहीं लिखता, इवन किताब में भी नहीं है। क्योंकि वो जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो टाइम बेस्ड सिस्टम में दिया जाता है। अब हमने कल जब लेक्चर पढ़ा था तो मैंने टाइम बेस्ड सिस्टम में लिखवाया था, क्योंकि किताब में भी ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही है कि ये जो हमने कल डिस्कशन की थी ना उसमें टाइम बेस्ड में मैंने बोनस लिखवाया था, ऊपर मैंने कहीं पे बोनस नहीं लिखवाया था जब मैंने ये पीस रेट सिस्टम का जिक्र किया था। तो इसीलिए फिर वो टाइम बेस में ही लोग ओवर टाइम बोनस काउंट करते हैं, बोनस भी और ओवर टाइम भी। यानी ओवर टाइम टाइम बेस्ड में था, यहाँ पर ओवर टाइम नहीं लेते, आ भी रहा हो तो उसकी कॉस्ट नहीं लेते, टाइम तो आएगा लेकिन कॉस्ट शायद ना आए। ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा ट्रीटमेंट ना। अगर आपको कोई टीचर का सलूशन मिले या आई कैप की किताब मिले जिसके अंदर ये सलूशन में लिया हो, तो बास टीचर लेते हैं इसको ओवर टाइम प्रीमियम, जब भी ओवर टाइम के घंटे आ जाएं वो ले लेते हैं प्रीमियम, इररिस्पेक्टिव के पीस रेट सिस्टम है कि नहीं। चले, आप लोगों ने घर से क्या करना है जनाब, इन्हीं सवालों को दोबारा देखना है। और घर से आपने, ये सवाल तो है मेरे पास, आपने घर से क्या करके लाना है, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना है और ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो लेबर की डिसीजन मेकिंग हो गई बस, और मैंने अब क्वेश्चन नहीं करवाना, ये मुकम्मल हो गया ये डिसीजन। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद वो इन्वेंट्री का टॉपिक, या प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आखिर में डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूशन काफ़ी लोगों का कमज़ोर होता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वो जो सेफ्टी वाला है। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।